ये बताइए कि इतना बड़ा पहले किसी और मुसलमान ने कोई इस किस्म का वेंचर किया है कि जिसमें कम्युनिटी के लिए शादी से लेकर फिटनेस और फिटनेस से लेकर बाकी उनकी जो समाजी और बच्चों की तरबियत है वो सबका एक सेंटर इतना बड़ा बना? अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि एक्चुअली अल्हम्दुलिल्लाह इसमें काफ़ी लोगों का हाथ है। आई जस्ट डोंट वांट टू टेक क्रेडिट टू माई सेल्फ, लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह आपके सवाल का जवाब ये है कि आई डोंट थिंक इन द हिस्ट्री ऑफ द यूएस कोई इस्लामिक सेंटर या इस्लामिक बेस्ड कम्युनिटी सेंटर इस लेवल का हो अमेरिका में। और दूसरी बात ये कि भाई इसमें बच्चे से लेके बच्चे की तरबियत से लेकर औरतों के अलग अलग मतलब के हेल्थ फैसिलिटीज और फिर शादी ब्याह इज्तिमाआत गमी खुशी ये सब जो चीज़ें हैं एक मरकज पर लाने का आपको ख्याल कैसे आया? ये तो ख्याल बहुत ही दिनों से हम लोग के दिमाग में चल रहा था कि कुछ ऐसी हमारी कम्युनिटी में ऐसी जगह होनी चाहिए कि जहाँ पे हमारे बच्चे भी सेफ्टी में रह सकें, हमारे बड़े बूढ़े भी आराम से नई नई चीज़ें यानी कि जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी कर सकें। और ये भी है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये एक सेंटर ऐसा बन रहा है कि जहाँ पे फाइनेंशियली भी काफ़ी कम्युनिटी का फ़ायदा होगा फॉर जनरेशंस टू कम। तो इसका टोटल मतलब है कि क्या इसमें कॉस्ट होगी, क्या अबाउट $250 million भी कोई ना? ये सेंटर इटसेल्फ कि जस्ट प्रॉपर्टी इटसेल्फ जो बिल्डिंग है अगर हम शुरू से बनाना चाहें तो या इट्स अबाउट 200 million तक तो पड़ता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वी डिड एक्वायर इट एंड वी एक्वायर्ड इट ड्यूरिंग कोविड। सो अल्लाह का शुक्र है कि वी वर एबल टू मेक अ रियली नाइस डील। सेल्फ सफिशिएंट बेसिस पर होगा, रेवेन्यू जनरेटिंग होगा? मच मोर देन सेल्फ सफिशिएंट। ये इंशाल्लाह काफ़ी दिस विल बी मिलियंस ऑफ डॉलर्स एवरी ईयर ऑफ प्रॉफिट। और ये फिर पैसे हैं इंशाल्लाह बिकॉज ये वक्फ है ना ये, तो वो पैसे इस ट्रस्ट में विल बी एबल टू डू अ लॉट मोर इन द कम्युनिटी फॉर द कम्युनिटी फॉर many years. नुसरत फतेह अली खान के भी आप मुआलिज रहे हैं. What are your good memories about Nusrat Fateh Ali Khan? Oh my God, Nusrat bhai was very dear to me. तो मैं actually I was his doctor जब UCLA में जब उनका इलाज हो रहा था, और वो तो बहुत सारी मेमोरीज हैं उनके साथ, लेकिन मैं तो उनके साथ बिस्तर पे बैठ के उनके जो कवालियाँ लिख रहे थे या प्रैक्टिस कर रहे थे उस हद तक मैं बैठ के उनके साथ सुनता था। तो उन कवालियों को कोई असर हुआ पर? नहीं लेकिन बहुत बड़ा सबसे पहला सही था कि वो मुझको उस वक्त मैं अपनी वाइफ को और फ्यूचर वाइफ को कोर्टशिप कर रहा था, तो मुझको एडवाइस दिया करते थे कि सना इस तरह करो, इस तरह करो, इस तरह करो। एडवाइस काम आई? अल्हम्दुलिल्लाह 26 साल हो गए शादी को। ये बताइए कि इन सारे मामलात में आपके अहले खाना का और आपकी बीवी का क्या रोल? So मैं honestly बताऊँ कि मेरी वाइफ जो है सफूरा इज रियली माय बैकबोन, राइट। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसके साथ साथ सबसे पहले अल्लाह सुब्हान तआला की ये इट्स अ गिफ्ट फ्रॉम अल्लाह। सेकेंडली आई ऑलवेज वांट टू बी ग्रेटफुल टू माय पेरेंट्स, जो मेरे माँ बाप ने हम लोग यहाँ पे लाके पलावड़ा है। सो आई बीन हियर फॉर 50+ years। ये बताइए, आखिरी सवाल ये है कि ये बताइए कि आप ये जो अगली जनरेशन है मुसलमानों की है उसके लिए ये एक लेगेसी के तौर से छोड़कर जा रहे हैं, एंड हाउ डू यू फील अबाउट इट? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह लेगेसी तो है, लेकिन आई एम वेरी सेल्फिश इन दैट वे। मैं चाह रहा हूँ कि इंशाल्लाह जो भी नेकियां यहाँ से होकर निकलें वो अल्लाह करे कि जाए, क्या कहते हैं, सदका जारिया में मेरे अकाउंट होते रहे। डू यू प्रैक्टिस इंटरेस्ट फ्री काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन? ऑफ कोर्स अल्हम्दुलिल्लाह। अमेरिका में ये मुश्किल काम नहीं है मुश्किल काम, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी एवेन्यूज आ चुकी हैं कि आप दैट यू कैन एक्चुअली स्टे आउट ऑफ इंटरेस्ट एंड डू इट।
बेसिकली यहाँ पे जो सेंटर है इसका आइडिया है बेस फ्रॉम चिल्ड्रन टू द एल्डरली और एवरीथिंग इन बिटवीन, राइट। सो बेसिकली बच्चों का ये है कि हमारे पास छोटे बच्चों की बेबी सिटिंग भी अवेलेबल है, जहाँ पे वो जब आएंगे तो उनके लिए सेफ एनवायरनमेंट हो, उनको एक्चुअली जो टीचिंग भी कर रहे हो उसी साथ साथ ट्यूटरिंग वगैरह भी हो रही है तो वो मुसलमान इस्लामी के बेसिस पे हो, तो वो छोटे छोटे बच्चों के लिए। जब छोटे बच्चे यहाँ पे होंगे, उनके पेरेंट्स आ रहे होंगे तो उनके लिए भी जगह है। तो यहाँ पे बड़े जैसे लेडीज़ हैं उनके लिए एक्चुअली प्राइवेट लॉकर रूम भी है, प्राइवेट जकूजीज भी हैं, प्राइवेट सौनास भी हैं, और साथ साथ उनके लिए पूरा वर्कआउट एरिया प्राइवेट बना दिया गया है, यानी कि वो वेट लिफ्टिंग वगैरह करें, एरोबिक्स करें, जो भी ऐसे उनके क्लासेस जो भी होंगी तो हमारे लिए। और एक्चुअली बताऊँ आपको, ये अक्सर लोग ये कहते हैं कि ओ ये मुहज्जब है के लिए है। मैं बताऊँ आपको कि एक्चुअली बहुत सारी लेडीज जो नॉन मुहज्जब ही हैं हमारी जो कम्युनिटी में, वो भी नहीं चाहते हैं कि वो LA फिटनेस पे जाके या 24 आवर फिटनेस जाके एक्सरसाइज करें, मर्दों के सामने ये करें वो करें। तो दिस इज नॉट जस्ट फॉर द मुहज्जब, ये जो प्राइवेसी है, देयर आर अ लॉट ऑफ अदर वुमेन एक्चुअली वांट दिस प्राइवेसी एंड दे लाइक दिस प्राइवेसी टू वर्क आउट एंड एक्सरसाइज। वो है। दूसरा ये है कि हमारे पास जो माशाल्लाह टीनेजर्स हैं, हमने उनके लिए भी गेम रूम बनाए हुए हैं, वीडियो गेम्स के रूम बनाए हुए हैं, उनके पास फुल कोर्ट इंडोर बास्केटबॉल कोर्ट भी मौजूद है। हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह पिकल बॉल कोर्ट भी हैं, वॉलीबॉल भी होता है यहाँ पर, रैकेट बॉल भी है, अभी हम स्क्वाश कोर्ट भी बना रहे हैं। तो ये स्पोर्ट्स एक्टिविटीज बच्चों को लेके यहाँ पे आएगी और एक दूसरा वो टाइम गुजारेंगे। सो इसका आइडिया एक्चुअली यूँ आया कि हमारे पास तो माशाल्लाह बहुत सारी मसाजिद कायम हो चुकी हैं सदर्न कैलिफोर्निया में, और ये होता है कि हमारे बच्चे या हमारी फैमिलीज जब आते हैं ना तो मस्जिद में, तो माशाल्लाह वहीं पर रहते हैं, थोड़ी देर रहते हैं, कोई प्रोग्राम सुनते हैं, वापस चले जाते हैं। तो इसका आइडिया ये था कि ऐसी जगह बनाएं कि जहाँ पे लोग हैंग आउट करें, जहाँ पे एक दूसरे से सोशलाइज करें, ताकि हमारे बच्चे अपने दूसरे मुसलमान बच्चों के साथ सोशलाइज करें, हमारे वाइफ या हस्बैंड या तो इस तरह के अपनी कम्युनिटी में एक दूसरे के साथ सोशलाइज करें, ताकि 2 घंटे 3 घंटे स्पोर्ट्स खेल रहे हैं या कॉफ़ी पी रहे हैं या हैंग आउट कर रहे हैं या स्विमिंग कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह साथ करेंगे। वो तो हमारे एक हो गया फिटनेस सेंटर, कम्युनिटी सेंटर का। दूसरा ये आइडिया था कि इस जगह पे बड़ी यूनिक चीज़ ये है कि इसमें 4 फंक्शन हॉल्स हैं, जिसको अभी हम लोग रेनोवेट कर रहे हैं ताकि वी कैन मेक देम इनटू वेरी स्टेट ऑफ द आर्ट फंक्शन हॉल्स। तो हमारी कम्युनिटी के इतने सारे फंक्शंस होते हैं, हर वीकेंड पे 2 3 4 जगह जाना पड़ता है, और हम लोग बहुत पैसे खर्च कर रहे हैं जो हम लोग हिल्टन में, मैरियट वगैरह में। तो आइडिया ये था कि हम ऐसी जगह बनाएं कि ये सारे पैसे जो जा रहे हैं ना, ये एक कम्युनिटी सेंटर यहाँ पे हमारे पास सारे आ जाएं, ताकि हम वही पैसों को लेकर अपनी कम्युनिटी। तो एक खास बात यहाँ की ज़रूर बताना चाहूँगा कि हम लोग इस वक्त, ये सेंटर है फुलरटन, ऑरेंज काउंटी, कैलिफोर्निया, और ये बिल्कुल सेंट्रलाइज लोकेशन है, और ये बहुत ऐसी बड़ी चीज़ है कि एक तो 130,000 स्क्वायर फुट की बिल्डिंग है, साथ हमारे पास 5 लेवल पार्किंग है, जो 500 से 600 गाड़ियाँ यहाँ पे आ सकती हैं आराम से विदाउट एनी इशू। और ये बहुत बड़ी बात है यहाँ पे, ये बड़ी मुश्किल चीज़ होती है अक्सर यहाँ पे मिलना। तो बस ये कि दिस इज़ अ वेरी यूनिक प्लेस अल्हम्दुलिल्लाह, और एवरीबडी इज़ वेलकम। और अगर आप किसी को रेप्लिकेट करना है किसी भी सिटी में, विल हैव अ ब्लूप्रिंट फॉर यू, इंशाल्लाह बी एबल टू रेप्लिकेट। और यहाँ पे एक और बड़ी खास बात है, 1984 में लॉस एंजलिस जब ओलंपिक्स हुए थे ना, तो ये बिल्डिंग वो थी जहाँ पे रैकेट बॉल ऑफिशियली खेला जाता था ओलंपिक्स के लिए 1984 में। सो इट्स अ वेरी वेरी यूनिक बिल्डिंग।